नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको आज मैं एक ऐसी खतरनाक साधना देने जा रहा हूं जिसे हर कोई नहीं कर सकता, जिसमें दम होगा। जो साधनाओं के प्रति रुचि रखता है, पहले साधनाएं की है शमशान आदि की, वही साधना इस साधना को कर सकता है। इस साधना से सोना मंगवाने की साधना है, मुस्लिम पद्धति की साधना है। इससे एक शक्ति पैदा होती है और उस शक्ति से आप सोना मांग सकते हैं, उस शक्ति से आप बहुत कुछ मांग सकते हैं, वो आपको देगी। आप चाहो तो इस शक्ति के नाम से, नाम तो इनका होगा नहीं, आप किसी का भी नाम चिपका देना, ऊपर कोई भी देवी देवता का नाम चिपका देना और उसके नाम से आप लोगों के भूत भविष्य वर्तमान बैठे बैठे बता सकते हो। कहां से आया भाई, क्या नाम है, चश्मा लगाइए ना जी, आपके जेब में इतने रुपए हैं, ये है वो है, जो भी कुछ भी, जो भी उसके बारे में जितना भी भूत वर्तमान आगे क्या होगा, सब कुछ उसके बारे में बताया जा सकता है। उसकी जो भी परेशानी है वो मिटाई जा सकती है। आप इस शक्ति से 1000 काम दूसरे और ले सकते हैं। उनके जीवन की बाधाएं, जो आपके पास यात्री आते हैं, जो भक्तगण आते हैं, उनकी बाधाएं भी मिटाई जा सकती है और अच्छा बाबा जी बना जा सकता है। बहुत बढ़िया। लेकिन आप चाहते हो कि मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे अपना ही काम करवाना है, तो आप अपना काम भी करवा सकते हो। दरबार की कोई ज़रूरत नहीं। आप सिंगल अगर वन वे में काम करना चाहते हो कि भाई हम तो अपना ही काम करना चाहते हैं, हमें कोई लेना देना किसी से नहीं है, तो आप अपने लिए भी रख सकते हो। कैसे रख सकते हो, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, गांव में या शहर में आप कहीं भी रहते हैं तो वह थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई आदमी ऐसा हो जो टैंकर हो, शराब पीता हो फुल, खंबा का खंबा उल्टा कर लेता हो, जम करके शराबी है, एकदम मस्त मलंग शराबी। और ऐसा शराबी मिल जाए कि जो होश में ही नहीं आता हो, दारू में ही रहता हो हमेशा, तो बल्ले बल्ले मस्त मजा आ जाएगा, फर्स्ट क्लास। शराबी ऐसा चाहिए जो शराब के प्रति पूर्ण समर्पित हो, देसी मदिरा के प्रति पूर्ण जिसमें श्रद्धा हो, वो आदमी चाहिए आपको। वो आदमी जिस दिन उसके प्राण पखेरु उड़ गए हो, इस लोक को छोड़ करके ब्रह्मलोक की तरफ चल दिया हो, उस दिन उसकी लाश को, उसकी डेड बॉडी को जहां जलाया जाएगा, उस स्थान पर एक त्रिकोण पत्थर, आपको पहले से पता होना चाहिए कि इसकी लाश को कहां जलाया जाएगा। क्योंकि अधिकांश आपने देखा होगा कि जिनकी लाशें जलाई जाती है ना, उनके स्थान फिक्स होते हैं कि भाई यहाँ रख करके लाशें जलाई जाती है। वो पता नहीं ऐसा स्ट्रक्चर कुछ बनाया हुआ होता है, उस पर रख करके लाशें जलाई जाती है, तो आपको पता रहेगा कि इनका शमशान कहाँ है, इनको कहाँ जलाया जाएगा। तो वहां जहां जलाया जाएगा वहां ले जा करके एक त्रिकोण पत्थर बढ़िया सा अपने साथ ले जाएं, या फिर कहीं से भी उठा लें। 3 कोने का पत्थर होना चाहिए। वो 3 कोने का पत्थर पहले से ही वहां गाड़ करके रखें। गाड़ करके रख दिया, आपका काम आधा हो गया। अब उस पर आराम से उसकी चिता को जलाया जाएगा। चिता को जला लिया, रात 12 बजे के आसपास आप उसी मरघट में जाइए, चिमटा विमटा साथ में ले जाइए। हो सकता है अभी राख गर्म हो, आज जल जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। चेक कर लीजिए अच्छी तरह से, बैटरी वैटरी टॉर्च वॉर्च साथ में ले जाइए। 7 बार एक मंत्र है, उस मंत्र को पढ़ करके वापस वहां जहां आपने पत्थर गाड़ा है, वो पत्थर खोद करके वापस निकाल लीजिए। निकाल करके दूसरी जगह छुपा करके रख दीजिए। आपका आधा काम हो गया। अब यह साधना शनिवार के दिन से शुरू होगी। शनिवार के दिन से इस साधना को आपको शुरू करना है। वहां जाकर के उस पत्थर की पूजा कीजिए, किसी भी स्थान पर, वहां स्थान बना करके दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, आयतुल कुर्सी का घेरा लगा करके वहां बैठ करके, और वो पत्थर सामने रख करके पत्थर पर थोड़ा सिंदूर लगा करके कड़वे तेल का दीपक अगरबत्ती वहां करनी है। और देशी शराब की एक धार की जो हथकड़ी शराब आती है, उस देशी शराब की एक बोतल साथ में ले जानी। शराब चढ़ानी कहीं नहीं है, सिर्फ ले जानी है, ध्यान रखना। जितना मैं कहूं उतना आसानी से ध्यान से समझ लेना एकदम, ताकि कोई मिस्टेक नहीं हो। क्योंकि साधना खतरनाक है, हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए अच्छी तरह से जब मैं बताऊंगा, नहीं तो फिर कोई मुसीबत में पड़ जाएगा। आप वहां बैठ करके शराब जो है
वो चढ़ानी कहीं है नहीं। ये साधना एक दिन से शुरू होती है और 21 दिन तक चल सकती है। जो शक्ति है वो शक्ति हो सकता है कि एक दिन में ना आए, 21 दिन लगा दे आने में। रात 12 बजे के आसपास से साधना शुरू कर लेना। नग्न बैठो तो सबसे बढ़िया है। बैठ करके आप इस मंत्र का 333 बार इस अमल का जाप करना। इसमें जो अमल है, इसका जो अमल है उसका 333 बार जाप करना। जाप कर लिया, वो सामने आ गया तो उसको शराब, पहले वचन लेकर के फिर शराब देंगे। देखिए ये शक्ति ऐसी है कि अगर ऐसे ही शराब उसके सामने आगे कर दी तो वो शराब की पूरी बोतल लेके भाग जाएगा और वचन कुछ नहीं देगा। बोतल लेके भाग नहीं जाए इसलिए बोतल को पहले दबा करके रखना। भैया पहले वचन दो, जो मैं कहूंगा वो करोगे, जहां मैं बुलाऊंगा वहां आओगे, मेरी आज्ञा का पालन करोगे, मेरी मर्जी के बिना किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करोगे, मेरे किसी भी जान पहचान वाले व्यक्ति को मेरी आज्ञा के बिना किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं दोगे, और जब मैं कहूँ अपने लोग चले जाओ तो हंसते हंसते चले जाओगे, अब में से किसी को भी परेशान नहीं करोगे। वो भी एक दो बातें कहेगा अपनी तरफ से, आप उसकी भी बातें अच्छी तरह से सुन लें, क्या कह रहा है, अच्छी तरह से सोच समझ करके उसकी बातों का उत्तर दें, ध्यान से दें, डरे नहीं। डर गए तो मर गए। अच्छी तरह से सोच समझ करके फिर उसकी बातों का उत्तर दें। अब आगे वो जो वचन दे, वचन देने के बाद में उसे शराब दे। अभी जो पत्थर है ना, इसकी क्रिया बताता हूं। इस पत्थर को अपने घर भी ला सकते हो। उस पत्थर के नाम से कोई चबूतरा बना करके उस पर पत्थर विराजमान करके सिंदूर उस पर डाल के फूल पुष्प डाल करके उसको मस्त सुंदर बना करके किसी देवता के नाम का भी आप डेकोरेशन कर सकते हो कि फलाने देवता का मंदिर है, उसका है, पेरोंजी की छाया आती है कि पितरजी की आती है, किसी का भी नाम लेकर के वहां दरबार लगा सकते हो। वहां लोगों का न्याय कर सकते हो, भाई तुमको ये चाहिए कि वो चाहिए कि वो चाहिए, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आपको नहीं चाहिए कि ऐसा मुझे कुछ नहीं करना है, तो आप सीधा उनसे कहोगे कि ये पत्थर मैं यही छोड़ करके जाऊंगा, मैं दोबारा इस शमशान में नहीं आऊंगा। आपको मैं जहां बुलाऊं वहीं आना है। आप यहां मैं नहीं आऊंगा, आपको मैं जहां बुलाऊं वहीं आना है। ये वचन आपको देना है। तो ये वचन आपने ले लिया, फिर अब उस पत्थर की आपको कोई दरकार नहीं, कोई जरूरत नहीं। जहां आप उनको बुलाएंगे वहां वो उपस्थित हो जाएगा। इसका आप चाहो तो इससे सोना मांग सकते हो। ये 1 महीने में अमावस्या की रात्रि को 5 तोला सोना तक दे सकता है। 5 तोला सोना तक ये आपको दे सकता है। आप चाहो तो इससे सोना भी मांग सकते हो, और ना मांगो तो ये बिना सोने के हजारों काम इससे करवा सकते हो। ये शक्ति बहुत ऊंची शक्ति है। इससे कई काम निकाले जा सकते हैं, बुरे भले सब काम इससे किए जा सकते हैं। इसको भोग शराब का चढ़ेगा, वो इसको बार बार देनी पड़ेगी आपको। जब भी आपका कोई काम करके आए वही देसी हथकड़ी शराब रखें, ले भाई अब पी तू। देखते देखते आपका काम करके आ जाएगा, देखते देखते शराब पी लेगा। दोस्तों इसका मंत्र जो है वो खतरनाक मंत्र है। गुरु से दीक्षित होकर के ही इस मंत्र का प्रयोग करें, वरना गड़बड़ हो सकती है। मंत्र थोड़ा सा मैं बता देता हूं, पूरा मंत्र आपको गुरु से दीक्षित होकर के लेना पड़ेगा। या खबीज या खदिर, या खबीज या खदिर, बस इतना ही बताऊंगा। आगे का मंत्र आपसे गुरु से दीक्षित होकर के फिर ढंग से एकदम अच्छी चीजें सब समझ करके फिर लेना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, मारे जाओगे। और जो समझदार जो जानदार आदमी है वो, उनको तो पता है, वो तो आराम से साधना को कर लेंगे। लेकिन कोई नया आदमी अगर पूरा मंत्र बता दिया, नया आदमी बढ़ गया तो निश्चित है कि मारा जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे डर इस साधना में उपस्थित होते हैं बीच में। अभी तो मैंने एकदम सॉफ्ट बताया है, लेकिन जिस समय साधना करने जाओगे ना, उस समय इतना डर बीच में उपस्थित होगा। डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, लालच दिया जाएगा, लोभ दिया जाएगा, पता नहीं क्या क्या आपके साथ मतलब वो करेंगे। तो जब तक वो वचन नहीं देंगे तब तक वो ऐसी लीलाएं करेंगे ताकि आप शराब की बोतल छोड़ करके भाग जाओ। और भागने वाले तो कम है, वहां से उठते ही हार्ट अटैक से मरने वाले बहुत है। हो सकता है ये शक्ति आपको मारे नहीं मारे, लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो यहाँ से उठ करके कोशिश करते हैं भागने की, उनको देखते हैं फिर हार्ट अटैक से मारे जाते हैं। इसलिए पूरा मंत्र बता देना हानिकारक है। मंत्र बताने से कोई नया लड़का कोई हो गया और कोई ऐसा जुनूनी बालक हो गया, जाके बैठ गया तो मारा जाएगा। इसलिए मैं पूरा मंत्र नहीं बता रहा हूँ, इतना ही मंत्र बता रहा हूँ। पूरा मंत्र आप जो अपने गुरु से दीक्षित होकर के फिर प्राप्त करें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।